शामगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शिव हनुमान मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही एक रैली निकाली और रैली नारेबाजी करते हुए सीधी शामगढ़ तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पहुंचकर तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में 1 हेक्टेयर में 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को मुआवजा मिले, क्योंकि उसकी 100% फसलें ख़राब हो चुकी है लगातार बारिश होने के कारण। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और किसानों को 100% मुआवजा मिले, इसके लिए मांग रखी। बालू सिंह सोलंकी। बालू सिंह जी, आप बताएं, आज आपने जो है धरना प्रदर्शन करके और ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन में जो है किसानों की फसलें खराबी, इसमें आपकी क्या मांग है? जी देखिए, आज ब्लॉक कांग्रेस शामगढ़ के द्वारा ज्ञापन दिया है माननीय तहसीलदार जी को, और उसमें हमने ये मांग की है कि जिस तरह से 2018-19 में कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के मुआवजा दिया था जब फसल खराब हुई थी, उसी तरह हम मांग करते हैं शिवराज सरकार से भी कि किसानों को तुरंत मुआवजा दे। और कोई सर्वे नहीं, जब सबको पता है कि आज इस समय में गांधी सागर डैम के गेट खुल रहे हैं, कितनी बारिश हुई है सबको पता है, कोई एक खेत में बारिश नहीं हुई है, सभी गांवों की लगभग फसलें खराब हो चुकी है। और बिना सर्वे के, इसमें सर्वे करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फसलें सबकी खराब हो चुकी है, और बिना सर्वे के सरकार मुआवजा दे। कितना % मुआवजे की मांग है आपकी तरफ? कम से कम 80 से 90% नुकसान है, जिसने 10 से 15% फसल पहले ले चुके हैं किसान। इसके अलावा 90% 80% फसलें खराब हो चुकी है पूरी। कितना रुपए हेक्टेयर की मांग की गई है आपने? 40,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये मांग शिवराज जी खुद करते थे जब कमलनाथ जी की सरकार थी कि 40,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो हम भी आज वही मांग कर रहे हैं कि 40,000 रुपये हेक्टेयर से आप किसानों को मुआवजा दें। ये मुआवजा कब तक की मांग रखी है आपने? ये दीपावली तक की मांग रखी है, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली का त्योहार है, और किसान क्या है कि दीपावली कैसे मनाएगा जब फसलें खराब हो चुकी है, बच्चियों के कपड़े, स्कूल की फीस, सब ज़्यादा, मतलब सब किसानों के ऊपर लोड पड़ा हुआ है। इसलिए दीपावली तक पूरा मुआवजा दिया जाए। तो सर, क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह पुरावन। आज जो आंदोलन किया गया है किसानों के लिए, तो इसमें क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि किसानों के 100% नुकसान हुआ है, तो बिना सर्वे के किसानों को 100% मुआवजा दिया जाए। उड़द की चौपट हो गई, मूंग और मक्का भी चौपट हो गई, किसान परेशान है। आज भाजपा की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। जब प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, तब ऐसा ही हादसा उस टाइम पे भी हुआ था। अतिवृष्टि की वजह से फसलें चौपट हो गई थी, और कमलनाथ जी ने किसानों को 100% मुआवजा दिया था, और बिना सर्वे के दिया था, जो 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से दिया गया था। ठीक है सर, धन्यवाद। देखो, अभी लगातार 4-5 दिन से लगातार इस क्षेत्र में बेमौसम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल पूर्ण रूप से पक चुकी थी। अगर प्रकृति 1 हफ्ते का मौका हमको देती तो ये फसल हमारे किसानों के घर पहुंच जाती, पर प्रकृति की नाराजगी और बेमौसम बारिश की वजह से किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। क्योंकि किसान ने कहीं न कहीं बैंकों से लोन ले रखा, व्यापारियों से कर्जा ले रखा, खाद बीज की दुकानों से रासायनिक पेस्टिसाइड उधार ले रखे, किरानों की दुकान से बड़े बड़े जो सामान हमारे घर के हैं वो उधार ले रखे। तो सारी तरफ किसानों को केवल एक आस थी कि फसल आएगी और हम इससे बाजार का हमारा लेन देन और बैंकों का लेन देन करेंगे। पर ऐसे समय में ये बेमौसम बारिश हुई है, ये एक आपदा के रूप में किसान पूर्ण रूप से टूट चुका है। तो उसके लिए जो आज सरकार है, सरकार का दायित्व होती है किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी रहे। पर ऐसे समय में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 2 मंत्री हैं, एक तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और एक इसी क्षेत्र के
जो ऊर्जा नवीनीकरण और पर्यावरण मंत्री है, पर आज दिन तक उन दोनों ने एक जगह भी खेत पे जाके ये नहीं कहा कि किसान भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो, एक दुख दर्द में हम आपको आपका जो हिस्सा है, जो मेहनताना है, जो आपका हक बनता है मुआवजा वो दिलाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान विरोधी रही है और उन्होंने आज ये सिद्ध भी कर दिया कि हम किसान विरोधी है। क्यों कि इसी तरीके से 2019 में अतिवृष्टि के कारण इसी क्षेत्र में नुकसान हुआ था। कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के, ऐसे ही दिवाली सामने थी, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में किसानों की दिवाली कमलनाथ जी ने करवाई थी, पूरा मुआवजा दिया था किसानों को, फिर बीमा भी दिलवाया। पर आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल कागजों में उलझा रही, बीमा खेल रही है, मुआवजा खेल रही है कि मुआवजे के लिए सर्वे कराएंगे। भाई कौन सा सर्वे, जब चारों तरफ पानी ही पानी है, हर जगह एक जैसी बारिश है, तो कौन सा सर्वे हो रहा है? हमको तो सर्वे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पटवारी गांव में जा रहे हैं तो लिख तो कुछ रहे नहीं, न तो किसान को कुछ बता रहे, न गांव के पटेल को बता रहे, न गांव के सरपंच को बता रहे, केवल वो बोल रहे सर्वे कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं वो सर्वे किस बात का कर रहे हैं? ये जो आज आपने जो है तहसील पे ताला लगाने वाली बात कही, ये कौन सी बात थी? मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि जहां किसानों की, गरीब मजदूरों की और छोटे व्यापारियों की नहीं सुनी जाएगी, वहां हर ऑफिस, हर नेता के घर ताले लगाने की हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम वो कार्यकर्ता है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जिसने देशभक्तों के खिलाफ मुखबरी करी हो। इसलिए हम, हमारा शरीर में जो हमारा डीएनए है वो हमेशा आंदोलन का है। देखो अभी लगातार 4-5 दिन से लगातार इस क्षेत्र में बेमौसम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल पूर्ण रूप से पक चुकी थी। अगर प्रकृति एक हफ्ते का मौका हमको देती तो ये फसल हमारे किसानों के घर पहुंच जाती, पर प्रकृति की नाराजगी और बेमौसम बारिश की वजह से किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। क्योंकि किसान ने कहीं ना कहीं बैंकों से लोन ले रखा, व्यापारियों से कर्जा ले रखा, खाद बीज की दुकानों से रासायनिक पेस्टिसाइड उधार ले रखे, किरानों की दुकान से बड़े बड़े जो सामान हमारे घर के हैं वो उधार ले रखे। तो सारी तरफ किसानों को केवल एक आस थी कि फसल आएगी और हम इससे बाजार का हमारा लेन देन और बैंकों का लेन देन करेंगे। पर ऐसे समय में ये बेमौसम बारिश हुई है, ये एक आपदा के रूप में किसान पूर्ण रूप से टूट चुका है। तो उसके लिए जो आज सरकारें हैं, सरकार का दायित्व होती है किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी रहे। पर ऐसे समय में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 2 मंत्री हैं, एक तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और एक इसी क्षेत्र के जो ऊर्जा नवीनीकरण और पर्यावरण मंत्री है। पर आज दिन तक उन दोनों ने एक जगह भी खेत पे जाके ये नहीं कहा कि किसान भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो, एक दुख दर्द में हम आपको आपका जो हिस्सा है, जो मेहनताना है, जो आपका हक बनता है मुआवजा वो दिलाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान विरोधी रही है और उन्होंने आज ये सिद्ध भी कर दिया कि हम किसान विरोधी है। क्यों कि इसी तरीके से 2019 में अतिवृष्टि के कारण इसी क्षेत्र में नुकसान हुआ था। कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के, ऐसे ही दिवाली सामने थी, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में किसानों की दिवाली कमलनाथ जी ने करवाई थी, पूरा मुआवजा दिया था किसानों को, फिर बीमा भी दिलवाया। पर आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल कागजों में उलझा रही, बीमा खेल रही है, मुआवजा खेल रही है कि मुआवजे के लिए सर्वे कराएंगे। भाई कौन सा सर्वे, जब चारों तरफ पानी ही पानी है, हर जगह एक जैसी बारिश है, तो कौन सा सर्वे हो रहा है? हमको तो सर्वे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पटवारी गांव में जा रहे हैं तो लिख तो कुछ रहे नहीं, न तो किसान को कुछ बता रहे, न गांव के पटेल को बता रहे, न गांव के सरपंच को बता रहे, केवल वो बोल रहे सर्वे कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं वो सर्वे किस बात का कर रहे हैं? ये जो आज आपने जो है तहसील पे ताला लगाने वाली बात कही, ये कौन सी बात थी? मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि जहां किसानों की, गरीब मजदूरों की और छोटे व्यापारियों की नहीं सुनी जाएगी, वहां हर ऑफिस, हर नेता के घर ताले लगाने की हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम वो कार्यकर्ता है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जिसने देशभक्तों के खिलाफ मुखबरी करी हो। इसलिए हम, हमारा शरीर में जो हमारा डीएनए है वो हमेशा आंदोलन का है।